हेलो एंड वेलकम टू लेट्स आस्क। यूरोप से बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि पुतिन हैज इनवाइटेड जेलेंस्की टू मॉस्को फॉर पीस निगोशिएशंस। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को पीस टॉक्स के लिए मॉस्को बुलाया है। लेकिन जेलेंस्की और यूक्रेनियन अधिकारी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या ये पीस टॉक्स का निमंत्रण कोई चाल या ट्रैप तो नहीं। रशिया और यूक्रेन के बीच जो पीस प्रोसेस कराने की कोशिश हो रही है, उसमें एक बहुत बड़ी रुकावट ये भी है कि पुतिन और जेलेंस्की में पर्सनल लेवल पर एक दूसरे के प्रति काफी कड़वाहट है। दे जस्ट डोंट लाइक ईच अदर। तो क्या सही में कोई ट्रैप है? क्या मॉस्को जाते ही जेलेंस्की को कैद कर लिया जाएगा या कोई सिक्योरिटी थ्रेट हो सकती है? आइए समझते हैं। देखिए, अपनी नोबेल प्राइज की तमन्ना पूरी करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप रशिया यूक्रेन वॉर रुकवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को 15 दिनों के भीतर यूक्रेन से निगोशिएशन स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर बनाने की रणनीति बनाई है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया है, हालांकि काफी बार ये क्लेम कुछ करते हैं और होता कुछ और ही है, लेकिन फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया है कि उन्होंने दोनों पार्टियों को, रशिया को और यूक्रेन को, दोनों को वीक लॉन्ग सीज फायर पर राजी कर लिया है और पुतिन ने ये बात मान ली है और बहुत जल्दी ये दोनों नेता आमने सामने बैठकर निगोशिएट करने के लिए भी राजी हो चुके हैं। मैं चाहता हूँ आप ये वीडियो देखें। इसमें ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने पुतिन से कहा कि वे कीव या दूसरे किसी भी शहर पर किसी भी तरह का हमला न करें और इस बात पर व्लादिमीर पुतिन राजी हो गए हैं। And I personally asked President Putin not to fire into Kiev and the various towns for a week, and he agreed to do that. And I have to tell you, it was very nice. A lot of people said, "Don't waste the call; you're not going to get that," and he did it, and we're very happy that they did it. That's correct. Because अब यहाँ पुतिन ने दिखा दिया कि वे एक मंजे हुए राजनेता क्यों है। पुतिन ने जेलेंस्की से मिलने की एक शर्त रखी कि जेलेंस्की को मीटिंग करने के लिए मॉस्को आना पड़ेगा। अब जेलेंस्की की दुविधा ये होगी कि अगर वे मॉस्को जाते हैं तो वे सबसर्विएंट, यानी उनकी छवि ऐसी हो जाएगी कि वे प्रेशर में झुकने वाले नेता है, और अगर नहीं जाते तो रशिया कह सकता है कि जेलेंस्की पीस के प्रति सीरियस नहीं है। इस बीच रशिया के सीनियर डिप्लोमेट यूरी योशकॉव ने यह ऐलान भी कर दिया कि अगर जेलेंस्की मॉस्को निगोशिएशंस करने आते हैं तो हम उनकी सिक्योरिटी की पूरी गारंटी लेंगे और उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। पीस निगोशिएशन पर जेलेंस्की की एक महत्वपूर्ण कंडीशन ये है कि रशिया ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट यूक्रेन को लौटा दे। आपको बता दें कि ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है और यूक्रेन की लगभग 20 से 25% इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इसी पावर प्लांट से आती है। बावजूद इन सब के, जेलेंस्की का कहना साफ है कि अगर आपको मीटिंग नहीं करनी तो मुझे मॉस्को बुलाइए, यानी साफ है, मैं मॉस्को कभी नहीं जाऊंगा। इस विषय पर आपकी राय क्या है? लगभग 4 साल से शुरू रशिया यूक्रेन युद्ध कब खत्म होगा? क्या जेलेंस्की मॉस्को निगोशिएशन करने जाएंगे या पुतिन का मॉस्को इनविटेशन सिर्फ एक ट्रिक है? क्या पुतिन अपनी चाल में कामयाब हो जाएंगे और गेंद फिर से ट्रंप और जेलेंस्की के पाले में डाल देंगे? आपके विचार कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और जय हिंद।